ओम साई राम। जो बच्चे दूसरों की ज़िंदगी पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहते हैं वह ये बात समझ लें कि ऐसा करने से वह अपने रिश्तों को कमज़ोर कर रहे हैं। चाहे वो तुम अपने लोगों से प्यार करते हो, लेकिन अगर तुम उनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहोगे, हर पल उन्हें सबके सामने गलत तरीके से बात करोगे या चिल्लाओगे, तो उनका मन दुखी होगा और तुम्हारे रिश्तों पर उसका प्रभाव होगा। इसलिए कभी तुम उन्हें समझो और कभी वह तुम्हें समझे। इस तरह संयम बनाकर जीवन में एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर जियो तो जीवन आसानी से गुजर जाएगा। मेरे कुछ बच्चे इस बात से दुखी होते हैं कि वह कभी कभी कुछ दिनों के लिए मेरी पूजा नहीं कर पाते जिस तरह वो रोज़ करते हैं। बच्चे, एक बात समझ लो, जो सेवा तुम मेरी करते हो वह मैं ही तुमसे करवाता हूँ। इसलिए जब कुछ दिनों के लिए तुम मेरी सेवा नहीं कर पाते तो वह मेरी भी इच्छा से ही होता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हें अपने जीवन के कुछ खास रिश्तों के लिए समय देना होता है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। इसलिए दुखी ना हो, क्योंकि मैं भी तुमसे उसी तरह बहुत प्यार करता हूँ जिस तरह तुम मुझसे करते हो। और अपने बच्चों की चिंता ना करो, क्योंकि उनकी देखभाल मैं खुद कर रहा हूँ। मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ और तुम उन्हें मार्गदर्शन देता हूँ। उन्हें हर मुसीबत से बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इस कलयुग में अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार दो। नाम जप करो और उन्हें भी सिखाओ। रोज़ नाम ले, चाहे वो दिन में 3 बार या एक ही बार क्यों ना हो। नाम ले, लेकिन ले ज़रूर। ऐसा करने से उनके मन में भगवान के प्रति जुड़ाव हमेशा बना रहेगा और इस कलयुग में उन्हें सही राह पर चलने की प्रेरणा और बुद्धि भी मिलेगी। मेरे बहुत से बच्चे जो दिन रात मुझसे बातें करते हैं, मैं सब सुनता हूँ। तुम जो प्यार से खिलाते हो वो मैं प्यार से स्वीकार भी करता हूँ। बच्चे, मुझे कैसे खिलाते हो उसी तरह एक भूखे इंसान या पशु पक्षी को भी खिलाओ। आज का दिन रंगों के त्योहार का दिन है और आज से तुम्हारे जीवन में भी नए रंग भर जाएंगे। कभी कभी तुम सोचते हो अपने आज और अब भविष्य के लिए, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है और फिर तुम मुझसे पूछते हो कि क्यों बाबा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बच्चे, एक बात समझ लो कि आज चीज़ें तुम्हारे अनुसार ना हो तो वह मेरे अनुसार होती हैं और मैं तुम्हें कुछ बेहतर देना चाहता हूँ, या फिर मैंने तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया होता है जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सोच के परे कुछ हो जाता है। तो आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तब बस मुझे देखना और मैं तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाऊँगा। मुझ पर विश्वास रखना। जितना मेरे चरणों में विश्वास रखोगे, आत्मसमर्पण करोगे, उतना ही जीवन सफलता की ओर ऊपर चलते जाएगा। तुम्हें मेरे ही किसी बच्चे से मदद मिलेगी। सही समय पर किसी भी बात की चिंता ना करना। और तुम जब कभी गलती करते हो, मुझसे माफ़ी मांगते हो, मैं तुम्हें माफ़ तो करता हूँ, साथ में एक और मौका भी देता हूँ सुधरने का। बुद्धि भी दूंगा, बुद्धि भी देता हूँ। उस मौके का उपयोग कर अपने कर्म सुधारने की। जो बच्चा समझदार होता है सुधर जाता है, और जिस बच्चे को अपनी अब भी सद्बुद्धि नहीं आई वो दोबारा से गलती करता है। इस तरह कुछ बच्चे गलतियों के जाल में फंसे रह जाते हैं। रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ा करो और राम राम का जाप भी करो। तुम्हें सही राह पर चलने की बुद्धि और हिम्मत मिलती रहेगी। नाम जपने से और हनुमान चालीसा सुनने या पढ़ने से तुम्हारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। इस वक्त तुम्हारे घर में सकारात्मकता की बहुत ज़रूरत है। तुम सोचते हो कि नाम जाप करने से क्या होता है, हनुमान चालीसा या फिर कोई भी भगवान का भजन तक सुनने से क्या हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, अगर तुम हनुमान चालीसा या फिर कोई भी भजन सुनते हो घर पर, तो अब तो उससे तुम्हारे घर में जो नकारात्मक है उसका प्रभाव कम हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। तुम्हारे मन को भी एक सुकून मिलता है और यह तुमने अनुभव भी किया होगा 1 या 2 बार, पर फिर भी तुम्हें दृढ़ विश्वास नहीं होता। इसलिए आज ये संदेश देने आया हूँ। बिगड़ते रिश्ते संभव हो जाएंगे और बनते चले जाएंगे। अपने घर के काम को और ऑफिस के काम को एक संतुलन बनाकर किया करो।
अनुशासन बहुत ज़रूरी है जीवन में। तुम कोशिश करते हो फिर दोबारा पीछे हट जाते हो, ऐसा ना करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अनुशासन के पथ पर भी ले जाऊँगा। खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।